व्हाट्सअप गाइज, आई होप कि सारे बढ़िया हो गए। आपकी डिमांड पे भाई हम लोग ट्रेडिंग का एक पूरा क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ट्रेडिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले भाई काफी सारे बंदों को भाई डाउट रहता है कि क्या ट्रेडिंग सट्टा होती है। नहीं, ट्रेडिंग सट्टा नहीं होता है। ट्रेडिंग असल में एक पैसे कमाने की मशीन होती है, अगर आप इसको ढंग से करते हो तो। देखो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है एंड ट्रेडिंग को अगर तुम बिजनेस की तरह करोगे तो तुम भाई अच्छा खासा पैसा कमाओगे इस चीज़ से, बिजनेस की तरह। ठीक है, और अगर भाई ढंग से बिजनेस को नहीं करते हो तो बिजनेस डूब भी जाता है। सेम चीज़ इधर भी होती है। अब मान लो एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो तुम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। तुमने किसी यूनिवर्सिटी के सामने एक कैफ़े खोला है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो साथ में बैठने के लिए कैफ़े में ज़रूर आएंगे। तो भाई सारे बच्चे जो है आपका कैफ़े जो है बच्चे बच्चे जो है कैफ़े में आएंगे एंड आपका कैफ़े जो है काफ़ी अच्छा चलेगा। तो आपकी ये पूरी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी के सामने भाई अपनी शॉप खोलेंगे तो काफ़ी अच्छी चलेगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, यानी कि आपने पूरा प्लान किया था कि मैं ऐसे ऐसे कैफ़े खोलूँगा, ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपने पूरा प्लान के साथ भाई आप मार्केट के अंदर उतरे हो एंड आप पैसा भी बनाओगे अब। ठीक है, सेम चीज़ ट्रेडिंग के अंदर भी होती है। आप लोग चार्ट को देखते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप गेस करते हो कि आगे भाई इस तरीके से जो है मार्केट आई थी यहाँ तक एंड आगे इस तरीके से जाएगी। तो इसी तरीके से भाई आप ट्रेडिंग भी करते हो बिजनेस की तरह ही एंड आप अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे, आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करते हो तो। ठीक है, अभी ट्रेडिंग भाई कहाँ करते हैं, ये सबसे मेन डाउट रहता है। काफ़ी सारे बंदों को पता ही नहीं होता है कि भाई ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। अगर आपको यही नहीं पता है कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है एंड आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हो तो आप भाई आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं रहेगी कि भाई ट्रेडिंग मैं कर तो रहा हूँ बट कहाँ करूँ, कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है। वो सारी एक बार ध्यान से सुन लो, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहली है भाई स्टॉक मार्केट। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट रहती है, जैसे कि रिलायंस का शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया, वो सब स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक लिस्टेड होते हैं मार्केट के अंदर, जिन पे आप लोग ट्रेड करते हो। ठीक है, दूसरी है भाई फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी कि करेंसी पेयर, जीबीपी, जेपीवाई। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये है जापानीज येन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी करेंसी का डिफरेंस आएगा, वो जो प्राइस का डिफरेंस आएगा उसके बीच में आप ट्रेड करते हो। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, करने को आप इसको ईजिली कर सकते हो भाई। ठीक है, जब भाई इतना सारा पैसा मार्केट में होगा, क्या आप थोड़ा सा पैसा नहीं निकाल सकते मार्केट से? ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इवन भाई इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, ठीक है, इथीरियम, इन चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी भाई बाइनरी ट्रेडिंग की बात करते हैं। बाइनरी भी एक टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बाइनरी में आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो दोनों कर सकते हो। प्लस बाइनरी जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर भाई आपका जो है आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो एंड बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर तो आप बाइनरी ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आप छोटी कैपिटल यूज़ करके काफ़ी अच्छा अमाउंट बना सकते हो, इवन विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब विदाउट एक्सपीरियंस तो नहीं, बट कम एक्सपीरियंस के साथ अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की तो बाइनरी ट्रेडिंग भाई आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मिनिमम भाई आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भाई इधर से ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ है भाई कमोडिटी मार्केट। भाई ये भी भाई मार्केट होती है एक टाइप की, जैसे कि अपना क्रूड ऑयल हो गया, इन चीज़ों की, कोयल हो गया, इन चीज़ों की मार्केट होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि भाई कॉमन थिंग्स क्या है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो, मार्केट के जो बेसिक्स होते हैं ना वो सभी मार्केट के सेम होते हैं। एक बार अगर आपने ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो गए तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा उसको हैबिचुअल होने में। ठीक है, तो बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई चार्ट देखते ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, चार्ट देखो पहले, अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड बनती है तभी भाई आपको ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, अगर हर जगह ट्रेड लेने बैठोगे तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक भाई आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको जब आपकी 2-3 स्ट्रेटजी आप बना लो, उसके बाद अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है इस बेसिक चार्ट के ऊपर तो ही भाई आपको ट्रेड लेनी रहती है, वरना भाई हर जगह ट्रेड लेने जाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ कैंडल, जो भाई आप चार्ट के ऊपर देखते हो ये हरी लाल चलता रहता है, ये होती क्या है बेसिकली भाई आपको मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मान लो ये कोई कैंडल है। ठीक है, आप लोगों ने चार्ट भी देखा होगा, हरी लाल जो चलते रहते हैं वो ये कैंडल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कैंडल आपको दिखती हैं एक चार्ट के अंदर। मान लो कि आपका जो चार्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ओपन यहाँ से मार्केट जो है, मतलब कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है एंड क्लोजिंग भाई यहाँ पे हो गई है प्राइस की। ठीक है, मान लो ये 100 रुपये से शुरू हुआ था एंड ये भाई पहुँच गया भाई यहाँ पर 150 रुपये में। ठीक है, अभी भाई इतना बड़ा डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल गया मार्केट के अंदर।
ठीक है। और मार्केट जो है नीचे भाई यहाँ तक आपकी गई थी एंड हाईएस्ट आपकी यहाँ तक गई थी। तो ये भाई एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो, ठीक है। ये आपकी कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। सेम भाई इधर आपकी रेड कैंडल के अंदर भी होते हैं। ये आपका हाईएस्ट पार्ट होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी एंड मार्केट गिर के नीचे पहुंची है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक भी गई थी बट बायर्स इसको खींच के ऊपर यहाँ तक ले आए एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। 4 पार्ट होते हैं एक कैंडल के, ठीक है। अभी कैंडल जो है वो आपका पूरी एक टाइम फ्रेम की कहानी होती है। मान लो आपकी कोई मार्केट है, मान लो ये 5 मिनट की मार्केट है। अभी इस मार्केट के अंदर भाई जो है आपकी जो एक कैंडल रहेगी वो एक 5 मिनट की रहेगी, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर आपकी मार्केट के अंदर जो भी भाई प्राइस ऊपर नीचे हुआ वो एक कैंडल भाई आपको दिखाती है, ठीक है। बायर्स और सेलर के बीच में हमेशा भाई जंग चलती रहती है मार्केट के अंदर, तभी भाई प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो एक कैंडल होती है वो पूरी एक रिजल्ट होती है बायर्स और सेलर की लड़ाई का। समझ गए? आई होप कि भाई समझ ही गए होगे। बहुत ही आसान भाषा में तुम्हें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज चार्ट? जो भाई तुम कैंडल, बहुत सारी कैंडल मिला के एक चार्ट बनाती हैं, ठीक है, जो कि भाई पूरा एक चीज़ का हिस्ट्री बताती है, ठीक है, कहाँ से मार्केट आई है एंड कहाँ को आगे जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी कैंडल को मिला के भाई एक चार्ट बनता है, तुम्हें इधर दिख भी रहा होगा। सो मार्केट की हिस्ट्री बताती है हमें, मार्केट प्राइस कहाँ था, कहाँ गया, कितनी देर कितनी तेज़ गया, सब कुछ भाई आपका जो है चार्ट यहाँ पर आपको बताता है। एंड चार्ट को ही देख के आप ट्रेड लेते हो मार्केट के अंदर, समझे? तो चार्ट को पढ़ना भाई आना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली चार्ट भाई आप एक गूगल मैप की तरह होता है। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, आपको गूगल मैप जो है पूरा रूट निकाल के दे देगा, पीछे का भी दिखाएगा, आगे का भी दिखाएगा, ठीक है। बट चार्ट जो है आपको सेम करता है बट आपको फ्यूचर नहीं दिखाता, मतलब आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाता है, वो आपको खुद बनाना रहता है आगे का रास्ता, ठीक है। बस आपको रूट दे देता है कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो अब बात करते हैं भाई ट्रेंड की। ट्रेंड क्या होता है बेसिकली? ट्रेंड मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मान लो आपकी जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेंड जो है काफ़ी सारे बिगिनर भाई जो है लॉस करते हैं इधर, ट्रेंड की वजह से ही लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड आइडेंटिफाई ही करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं चलता भाई ट्रेंड अप है या डाउन है, एंड वो भाई इस चक्कर में लॉस कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेंड जो है हमेशा भाई हमारा फ्रेंड होगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो कभी भी आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड मत करना, ठीक है। मान लो कि ट्रेंड जो है आपका वो अप चल रहा है तो आप भाई हमेशा अप की साथ ही जाना, ठीक है। एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आप कोई कार है, ठीक है, वो कार भाई 100 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी तरफ ही वापस भागोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, वहाँ भागोगे ना, कुछ भी करोगे बच अपने आप को बचाने के लिए, इसकी तरफ तो नहीं भागोगे, ठीक है, आप इधर ही भागोगे। तो बेसिकली भाई मार्केट भी ऐसी ही होती है, मार्केट के अंदर भी आप ट्रेंड के साथ ही चलते हो, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करना आप सीखोगे आगे कि ट्रेंड के साथ कैसे जाना है आपको। बट बस ध्यान रखना कि उल्टे ट्रेड मत लेना, ठीक है। ये आपका होता है भाई अप ट्रेंड, जब मार्केट आपकी ऊपर जा रही होती है। ये होता है भाई आपका डाउन ट्रेंड, जब मार्केट आपकी नीचे जा रही होती है, ठीक है। ये मार्केट के अंदर एक और ट्रेंड होता है साइडवेज, ठीक है। साइडवेज सबसे डेंजरस होता है भाई बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर है ना काफ़ी सारे भाई ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ना ही ऊपर जा रही होती है ना ही नीचे जा रही होती है, एक ही जोन में ऐसे ऐसे करती रहती है एंड भाई ट्रेडर्स को लॉस करवा देती है, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करो ट्रेड लेना। एंड ट्रेंड के साथ अगर तुम ट्रेड लेते हो तो भाई काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि तुम ट्रेड में प्रॉफिट ही करोगे। इसी कॉन्सेप्ट को भाई बिगिनर भी यूज़ करते हैं एंड इसी कॉन्सेप्ट को आपके जो है प्रो ट्रेडर भी यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि इसके लेवल्स हाई हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई, जब देखो तुम सोच के देखो कि एक बिगिनर ट्रेडर भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा एंड एक प्रो ट्रेडर भी यूज़ करेगा, बस माइंडसेट का डिफरेंस है, ठीक है। सो सबसे पहले भाई आपका जो है सपोर्ट समझते हैं क्या होता है। मान लो आपकी ये मार्केट है, ठीक है, ऐसे चल रहा है भाई, मार्केट आपकी ऊपर नीचे हो रही है एंड भाई एक पॉइंट पे बार बार आके टच कर रही है एंड वहाँ से उठ रही है मार्केट, ठीक है। इस पॉइंट को भाई आपने मार्क कर दिया एक लाइन के थ्रू, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम लोग सपोर्ट लेवल, ठीक है। मार्केट जब बार बार गिर के एक पॉइंट से भाई उठ रही है, उस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट कहेंगे। समझ गए? आई होप कि समझ गए होगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट बार बार गिर के एक पॉइंट से उठ रही है, उस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट लेवल कहेंगे, ठीक है। अभी भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट बार भाई ऊपर से एक पॉइंट से वापस आ रही है, ठीक है, एक पॉइंट को टच कर रही है एंड वापस आ रही है,
उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मेरे भाई रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट बार बार एक पॉइंट पे जा रही है एंड उस पॉइंट को टच करके वापस से गिर रही है, उस पॉइंट को, उस लेवल को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं कि भाई सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, उस वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कोई लेवल है जो बार बार भाई सपोर्ट भी एज अ सपोर्ट भी वर्क कर रहा है एंड एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है, तो उसको भाई हम लोग एक लेवल कहेंगे। ठीक है, लेवल यानी कि सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अ लेवल। देखो, एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग सीखना मुश्किल नहीं होता, बट उसके बाद मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को सीखने में उसके पसीने छूट जाते हैं। अभी बात करते हैं एक बेसिक लेवल मनी मैनेजमेंट, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हर मार्केट में अलग मनी मैनेजमेंट यूज़ होगा। ठीक है, मान लो अगर आप बाइनरी मार्केट में हो तो आपको अलग से मनी मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा, फॉरेक्स मार्केट में हो तो आपका मनी मैनेजमेंट अलग होगा। ठीक है, सबका सेम नहीं होता। अभी बात करते हैं कि भाई मान लो आप 500 रुपये से अगर सोच के आ रहे हो कि भाई मैं 500 रुपये लगाऊंगा ट्रेडिंग में और मैं भाई आज करोड़पति बन जाऊंगा एक ही दिन में। भाई सबसे बड़ी गलती करते हो तुम। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का गेम है, आप अपनी कैपिटल के ऊपर परसेंट निकालोगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी कैपिटल से 500 रुपये लेके आ रहे हो, आप भाई 1 लाख रुपये बना के लेके जाओगे आज, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, वो रेयर केसेस में होगा तो, बट ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग के अंदर। आप अपनी कैपिटल के ऊपर परसेंटेज निकालते हो। मान लो आपकी कोई कैपिटल है, मान लो 10,000 रुपये कैपिटल है, तो 10,000 पे भाई आप 1,000 का प्रॉफिट करोगे। मान लो आपने 10% आज अपनी कैपिटल पे प्रॉफिट किया। ठीक है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भाई अगर आपका माइंडसेट है तो आप भाई ट्रेडिंग में आओ, काफ़ी अच्छा पैसा बना के जाओगे। ठीक है, एवरी ट्रेडर मेक लॉस, इस चीज़ को भूल जाना कि भाई किसी भी ट्रेडर का लॉस नहीं होता है, बट उस लॉस को भाई कैसे आप कवर करते हो वो मेन चीज़ है। ठीक है, हर स्ट्रैटेजी होती है काफ़ी सारी, जैसे कि आपके भाई मार्टिंगल स्ट्रैटेजी होते हैं बाइनरी के अंदर। बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर हम लोग बात करें तो भाई मार्टिंगल स्ट्रैटेजी आपकी जो है मनी मैनेजमेंट की बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जिसको भाई मैं पर्सनली हमेशा यूज़ करता हूँ, हर ट्रेड के अंदर तो नहीं बट यूज़ मैं इसको रेगुलरली करता हूँ। ठीक है, एंड मेरे सारे वीआईपी मेंबर्स, सारे भाई पब्लिक मेंबर्स, सब मेंबर मेरी मार्टिंगल स्ट्रेटजी को ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप भाई मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर पहुँच के आप ट्रेडिंग मेरे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो दूसरी चीज़ भाई, एक दिन में भाई कभी भी पैसा करोड़पति बनने की मत सोचना। ट्रेडिंग में अगर आ रहे हो तो आप भाई धीरे धीरे अपना पैसा बनाओगे, बट एक दिन में करोड़पति बनने की कभी भी मत सोचना। आप जो आप पैसा लेके आ रहे हो वो भी डुबा दोगे। ठीक है, आप इतना रिस्क ले दोगे कि आपका जो पैसा है आपके पास वो भी आप डुबा दोगे, तो ऐसा कभी भी मत करना। ठीक है, आप ध्यान दो कि आप डेली छोटे बट प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े, छोटे प्रॉफिट बनाओ बट डेली बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप लोग डेली करोगे तो आप भाई धीरे धीरे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे एंड कसम से आप अच्छा पैसा भी कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है, सो अगर भाई आप लोगों ने कहीं भी भाई किसी भी स्कैम वैम में भाई लॉस करके बैठे हो या फिर किसी ट्रेडिंग चैनल से भाई तुमने लॉस किया है तो भाई एकदम से उसको रिकवर करने की मत सोचना। मान लो भाई किसी ट्रेडिंग चैनल में तुमने भाई किसी भी स्कैम वैम में लॉस कर दिए तुमने। ठीक है, मान लो 5 लाख रुपए लॉस कर दिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई तुम सीधा आ रहे हो कि भाई मैं सैम भाई आपसे ट्रेनिंग सीख रहा हूँ और मेरे को भाई सीधा 5 लाख रुपए का लॉस जो है रिकवर करवा दो। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपये, आप सैम भाई को बोलते हो कि सैम भाई मेरे पास 50,000 रुपये हैं, अभी मेरे को 5 लाख का लॉस रिकवर करवा दो। देखो ये गलती ही है भाई आपकी। ठीक है, आपको क्या करना है कि छोटे प्रॉफिट बनाने हैं बट डेली प्रॉफिट बनाना है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में आप लॉस रिकवर कर रहे हो, आपको छोटे प्रॉफिट बनाने हैं उस कैपिटल पे। ठीक है, मान लो 50,000 की कैपिटल आपके पास। ठीक है, 50,000 की कैपिटल पे आप हमारे साथ मान लो 8 से 10,000 रुपये का भी डेली प्रॉफिट करते हो। ठीक है, मान लो मुझसे बोनस कोड लेके आपकी कैपिटल 1 लाख रुपये हो जाएगी, तो 1 लाख रुपये पे 10,000 रुपये बनाना मुश्किल नहीं है, इजीली आप बना लोगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा एंड कसम से आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। ठीक है, बेस्ट चीज़ है भाई ट्रेडिंग के अंदर। सो ट्रेड एज लेस एज यू कैन। भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर कैंडल पे ट्रेड लेनी होती है। देखो ये तो भाई प्योर सट्टा खेल रहे हो तुम। ट्रेडिंग के अंदर जितनी कम ट्रेड लोगे उतना अच्छा रहता है। मेन गोल तुम्हारा कैपिटल पे रहना चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जितनी तुम यूज़ कर रहे हो उस पे आपका मेन गोल रहना चाहिए, ना कि उस पे कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड कितनी है। ठीक है, देखो मेन गोल आपका कैपिटल पे रहना चाहिए। मान लो आप दिन की 5 ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, 5 ट्रेड आपने 1,000 रुपये की 5 ट्रेड ली हैं। ठीक है,
अब आपका डेली का प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 रुपये, ठीक है। वहीं आपकी कैपिटल जो है आपने 100 रुपये की 5 ट्रेड ली है, आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचोगे कि भाई 500 ही रुपये प्रॉफिट हुआ, बट देख तो लो भाई आपकी कैपिटल कितनी छोटी है, आपने ट्रेड का अमाउंट कितना छोटा रखा है, समझे। अभी अगर आप 1,00,000 रुपये की कैपिटल में 5,000 रुपये बना रहे हो तो भाई बुरा थोड़ी है, कितना अच्छा है भाई, प्रॉफिट तुम्हारा 5,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। वहीं अगर तुम 1,000 रुपये पे भाई 500 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया तो भी भाई कम थोड़ी है, ठीक है। मेन गोल तुम्हारा कैपिटल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, 5 ट्रेड लिए हैं, 5 ट्रेड के अंदर भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया आज का, ठीक है। बंद करो भाई, कल देखना अब, ठीक है। तो मेन गोल भाई आपका कैपिटल पे होना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई बेसिकली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आके भाई आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इवन भाई मैं डेली सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ जो कि आप भाई ईजिली फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग लाइव बैठते हैं, लाइव ट्रेड लेते हैं सारे बंदे बैठ के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड ब्रोकर का भी लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।